जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेज में। तो दोस्तों यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने देखा जो हमने वन दरोगा की अपडेट दी थी, काफ़ी लोगों ने बोला कि ये है वो है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, यूके ट्रिपल एससी की तरफ से जो अपडेट अभी तक हमें मिली वही अपडेट मैंने आप सभी को दी। अब कोई कह रहा है इसका सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यूके ट्रिपल एससी ने कहीं ऐसा नहीं बोला, ना ही ऐसा किसी भी इंटरव्यू या वीडियो में जो वहाँ के अध्यक्ष जी है उन्होंने बोला, ना ही सचिव ने बोला। जितना कि मेरे पास नॉलेज है मैंने वो सब बताया, क्योंकि सचिव से भी बात मैंने सुनी थी वन दरोगा के रिगार्डिंग, और मैंने मारतोलिया जी से भी बात सुनी थी। तो उनका दोनों का कहना यही था, जितने भी इंटरव्यू हुए, एक आध अगर कहीं कहा होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कि हम इस पे विचार कर रहे हैं। तो विचार करना एक अलग चीज़ है, लेकिन फाइनलाइज होना अलग चीज़ है। और हमने दोस्तों सचिवालय से भी पता किया। अब कोई कह रहा है कि सचिवालय में हो चुकी है चेंज, एलिजिबिलिटी स्नातक हो चुका है। तो दोस्तों मेरे पास तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई, और सिलेबस का भी अभी तक हल्का हल्का मेरे तक कानों तक बात पहुंची है, लेकिन कहीं भी ये बात नहीं पहुंची कि सिलेबस में उत्तराखंड या जीएस अपडेट होना है। ऐसा सुनाई दे रहा है कि जो वन दरोगा का सिलेबस है उसमें दोस्तों थोड़ा सा शायद साइंस का लेवल है वो बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि 11-12 तक का साइंस बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बात कन्फर्म है, अगर 11-12 का साइंस आ जाता है वन दरोगा में, तो दोस्तों जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फिर ग्रेजुएशन हो जाएगा, अगर सिलेबस चेंज होता है, 11-12 का साइंस आता है। बाकी दोस्तों ग्रेजुएशन मुझे किसी भी स्तर से नहीं लग रहा क्वालिफिकेशन होने वाला है। सिलेबस चेंज होगा तो क्वालिफिकेशन भी चेंज हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये शासनादेश होते हैं, इसके लिए स्पेशली शासनादेश निकाले जाते हैं सचिवालय द्वारा, और पूरी प्रक्रिया अगर चेंज करनी होती है तो उस बीच ही सभी प्रक्रियाएं चेंज करते हैं। ये नहीं कि आप सिलेबस के लिए अलग से चेंज करोगे फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन के लिए अलग से। अगर उनसे लगता है सिलेबस और क्वालिफिकेशन दोनों में ही चेंज होना है तो वो एक साथ ही करेंगे। तो ये अपडेट है दोस्तों वन दरोगा की। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि आधी अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी जो आप सभी को मैं थोड़ा सा झटका देने आया हूँ, एक अलर्ट मोड में कहने आया हूँ कि सिलेबस ये सब बातें बाद की है। लेकिन अभी जो एक इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए खबर लेके आया हूँ, जो आपके थोड़ा सा आपकी चिंताएं बढ़ा सकता है, क्योंकि ये जो खबर है ये बिल्कुल पक्की है। लेकिन इस खबर को कितना जो हमारे विभाग है वो उसको मानते हैं, सचिवालय उस खबर को कितना एक्सेप्ट करता है, निर्भर बात इस पर करती है। ठीक है, तो जो है आपका फॉरेस्ट गार्ड के जो संघ है पूरे उत्तराखंड के, उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट गार्ड के संघ वालों ने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। वो मिलने गए एचआरडी, ठीक है, जो वन विभाग में, जहाँ पे वन विभाग के सबसे बड़े ऑफिसर बैठते हैं, उनसे मिलने गए। ठीक है, एचआरडी में, वही एचआरडी क्या करता है, वैकेंसीज निकालनी है नहीं निकालनी, इन सब को यही देखता है। ठीक है, तो वहाँ पे गए तो फॉरेस्ट गार्ड संघ वालों ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमें आप लोग प्रमोशन दे दो। अब प्रमोशन किस बेस पे, तो उन्होंने कहा है दोस्तों कि हमें प्रमोशन चाहिए क्योंकि हमारी 10 साल हो चुकी है। आप जो ये वन दरोगा की वैकेंसी निकाल रहे हैं तो आप इनको रोक दीजिए और हमें प्रमोशन दे दीजिए, या फिर कुछ वैकेंसियाँ आप क्या करिए, कुछ पे आप प्रमोशन दे दीजिए और कुछ वैकेंसीज आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो मतलब उन्होंने कुल मिला के जो फॉरेस्ट गार्ड संघ है उन्होंने क्या कर दिया है, एचआरडी जाके, ठीक है, एचआरडी जाके प्रमोशन की मांग करी है। क्योंकि जो फॉरेस्ट गार्ड संघ के सदस्य है उन सदस्यों की डिमांड ये है कि हमें 11-11, 12-12 सालें हो चुकी है, और जब हमें 11-11, 12-12 सालें हो चुकी है तो हमें क्यों प्रमोशन से पीछे रखा जा रहा है, जब प्रमोशन आपका 10 साल के बाद होना है। तो इस पे दोस्तों क्या हो गया है, एक हल्का सा झलक दिखाई दे रही है कि प्रेशराइज किया जा रहा है फॉरेस्ट गार्ड संघ के द्वारा,
और फॉरेस्ट गार्ड के संघ द्वारा ये बात भी कही है कि यदि ये चीज़ है कि हमारा 10 साल में प्रमोशन होना है तो हम इस चीज़ के लिए हाई कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, हाई कोर्ट वाला मैं बता देता हूँ, लेकिन हल्की हल्की आवाज़ इसकी भी कहीं ना कहीं से निकली है कि हाई कोर्ट के रुख की तरफ भी बढ़ सकता है फॉरेस्ट गार्ड संघ अपने प्रमोशन को लेके, क्योंकि वहाँ पे 10 साल से ज़्यादा काफ़ी कर्मचारी है। तो उनका कहना है कि इन कर्मचारियों को फॉरेस्ट गार्ड से फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बना दीजिए। उसके बावजूद जब ये लग जाते हैं तो एक ऐसा नियम बनाइए, या तो 50% सीटें हमें दे दीजिए जिसमें हम 50% का परमिशन कर देंगे, बाकी 50% से आप यूके ट्रिपल एससी को भेजिए, अध्याचन भेज दीजिए और वहाँ से निकाल लीजिए फॉरेस्ट इंस्पेक्टर। तो अब इस पे दोस्तों हाल फिलहाल में होना क्या है, उनका तो स्पष्ट रुख है। किसका? फॉरेस्ट गार्ड जो संघ है उनका तो स्पष्ट रुख है। क्या है उनका रुख? स्पष्ट, उनका रुख स्पेशल है, स्पष्ट रूप से है कि आप क्या करिए, भर्ती को कैंसिल करिए, और अगर हम चाहे तो हम इस पे, या वो सोच विचार कर रहे हैं कि इस पे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों जो खबर है मैं बिल्कुल आपको इस तरह से बताना चाहता हूँ जिससे आपको टेंशन भी ना हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इससे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये अपडेट भी होनी चाहिए कि चल क्या रहा है। ठीक है, वास्तव में हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ये स्पष्ट बता देता हूँ, एचआरडी जो वन दरोगा के चीफ है उन्होंने क्या डिसीजन लिया इसका दोस्तों अपडेट अभी तक नहीं पहुँचा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इनकी बात को कितना सुना कितना नहीं उसका कोई अपडेट नहीं है। मतलब कहने का ये है कि आप अलर्ट रहिए, लेकिन जो आपकी वैकेंसी है वो अभी जहाँ है वहीं है। ठीक है, मतलब वो वापस नहीं गई है, भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। जो भर्ती कैंसिल की मांग है वो फॉरेस्ट गार्ड संघ कर रहा है। वो कह रहा है कि जो ओपन भर्ती है इसको कैंसिल करिए, आप प्रमोशन से हमें प्रमोशन दीजिए, और जो भर्ती है वो कैंसिल कर दीजिए और हमें फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बना दीजिए। कौन कह रहा है? फॉरेस्ट गार्ड संघ। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप 50% भर्ती कैंसिल कर दीजिए और 50% पे हमें फॉरेस्ट गार्ड से फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बना दीजिए। तो ये दोस्तों अपडेट है, और ये दोस्तों मैं बता देता हूँ 3 से 4 दिन के बीच ये प्रक्रिया अभी हुई है। अभी फुल नहीं है कि हाई कोर्ट जा चुके हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड संघ है वो हाई कोर्ट गया है या नहीं गया है, ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि फॉरेस्ट गार्ड संघ अपनी बातों को लेके अलर्ट मोड में आ चुका है। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए भी अपडेट होना ज़रूरी है। आप भी दोस्तों थोड़ा सा यूके ट्रिपल एससी की तरफ आप भी क्या करिए, प्रेशर करिए, थोड़ा सा वहाँ यूके ट्रिपल एससी की तरफ जोर लगाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए। आप आयोग से क्या करिए, रिक्वेस्ट करिए कि आप जल्द से जल्द क्या करो, वन दरोगा का अपना नोटिफिकेशन निकालो। ठीक है, सिलेबस चेंज होना होगा, हो जाएगा। अगर उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होना होगा, हो जाएगा। जो है वो है। आप हमारे लिए क्या करिए, आयोग से आप बोलिए, यूके ट्रिपल एससी से आप बोलिए कि आप हमारे लिए ये नोटिफिकेशन शीघ्र अतिशीघ्र निकाल दीजिए। आप कॉल करिए, मेल करिए, वो आपके खुद का मैटर है। हालांकि ये जो अध्याचन है ये देखने को मिल सकता है फरवरी में, लेकिन अगर ये अध्याचन फरवरी में नहीं आता तो थोड़ा सा चिंता का विषय आपके लिए हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप सभी अपना पूरा जोर लगाओ, इस पे अलर्ट मोड में हो जाइए, क्योंकि मैंने यूके ट्रिपल एससी पूछने का पता करने की कोशिश करी थी कि आपके पास अध्याचन है या वो अध्याचन कार्मिक विभाग में है, सचिवालय में। तो वहाँ से अभी तक मेरे को कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिला है कि उनके पास अध्याचन है नहीं है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारा ध्यान अभी एलटी में है। तो मतलब अगर उनका ध्यान एलटी में है तो इसका मतलब यह है कि उनका ध्यान सच में ही एलटी में है पूरा। उनके पास क्या इतना भी पता नहीं है कि वन दरोगा का अध्याचन उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, या शायद वो खुद उन तक ये खबरें पहुंच चुकी है कि उन्होंने वन दरोगा का अध्याचन कहीं रोका तो नहीं है। क्या उसमें कुछ सीटें कम हो सकती है या फिर पूरा भर्ती कैंसिल हो सकता है, ये तो दोस्तों बाद में ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए आपके पास ये खबर है। मैं 2 शब्दों में
अपना जो पूरा वाक्य है वो कहना चाहूँगा कि आपके पास ये खबर है कि ये जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की भर्ती है इसके पीछे फॉरेस्ट गार्ड जो संघ है, उत्तराखंड का विभिन्न फॉरेस्ट गार्डों का अलग अलग संघ है, वो पढ़ चुके हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे हमें चाहे कितनी भी सीटें छुड़ानी पड़े, हम चाहे हाई कोर्ट तक जाएं, हमें ये सीटें चाहिए। पूरी नहीं तो आधी सही, लेकिन हमें चाहिए। तो इसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि उनकी तो कहीं ना कहीं जॉब है। अगर वो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बनते भी नहीं है तो दोस्तों उनके लिए तो क्या है, उनके लिए तो पे स्केल लग जाता है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का। ऐसा नहीं है कि अगर वो फॉरेस्ट गार्ड है, वो है फॉरेस्ट गार्ड, लेकिन पे स्केल वो 10 साल के बाद ले लेते हैं। ठीक है, चाहे आप पुलिस में देखो हवलदार रहते हैं, लेकिन जो हेड कांस्टेबल का पे स्केल है वो उनके लिए 10 साल बाद लग जाता है। ठीक है, हो गए वो कांस्टेबल, लेकिन पे स्केल उनको पूरा मिलता है। तो अगर उन्हें सैलरी मिल रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास तो जॉब ही नहीं है, तो आपको तो ज़्यादा अलर्ट मोड में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ एक दायित्व वो पद चाहिए फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का। सैलरी तो उन्हें मिल रही है, जो 12 साल हो चुके हैं जिनको, उनको सैलरी मिल रही है। ठीक है, क्योंकि यही रूल है कि सैलरी तो देनी है। 10 साल बाद आपका प्रमोशन के रूप में आप फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बनते हैं या नहीं बनते, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सैलरी आपको देनी ही देनी है। तो यही दोस्तों अपडेट है। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, आप UKSSC कोशिश करिए जल्दी से जल्दी उनसे मांगने की कि आप अध्याचन हमारे बीच लाएं। क्वालिफिकेशन सिलेबस को बाद में देख लेना। अब ये दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए आप मेल वो सब कुछ ट्राई करिए UKSSC से। जैसे ही वो LT से अपना ध्यान हटाते हैं, तुरंत उनका ध्यान वन दरोगा में पड़ जाए, इतनी कोशिश आपको करनी है। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इनकी बातों पे कोई डिसीजन या कोई निर्णय नहीं हुआ। अगर कुछ निर्णय होता है, कोई डिसीजन होता है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा भी कोई भी अपडेट आता है तो दोस्तों हम चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी तक सटीक जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अपना ध्यान रखें, चिंता ना करो, अपना तैयारी पे फोकस करिए, क्योंकि साइंस तो आने ही वाला है, बाकी आर्ट्स का बाद में देख लेना। और एक ध्यान आप UKSSC की तरफ भी लगाइए कि हमारा अध्याचन जल्दी से जल्दी दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।